मेजर का ये सेकेंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक 3 तक हो चुका था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। सुशील बाउट 6 डजन बनाना। सुशील खरीदता है 6 डजन बनाना 35 पर डजन के रेट से। ही सोल्ड ऑल द बनाना फॉर ₹300 और 300 में सारा बनाना बेच देता है। तो आपको बताना है प्रॉफिट हो गया या लॉस, और कितना का प्रॉफिट और लॉस होगा। चलिए लिखते हैं। CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 डजन 6 डजन बनाना। आप देखिए यहाँ पे दिया था 35 रुपीज़ करके दिया था। 35 को इंटू कर लेंगे 6 से, यही हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। 6 5 जा 30, 3 बज गया। 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना होता है 21, यानी कि 210 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, CP हो गया 6 डजन बनाना का। अब लिखेंगे SP ऑफ ऑल बनाना, यानी कि बनाना को कितना में बेच दिए हैं, टोटल को 300 में। 210 में खरीदे और 300 में बेचे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ पे लिख लेते हैं SP कितना था 300 और CP कितना था 210, माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 90 रुपीज़ का प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन है, एक मैन है परचेज 7 स्टूल एंड 8 टेबल। 7 स्टूल खरीदता है और 8 टेबल खरीदता है। द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल वाज 150। 1 स्टूल का दाम है 150 और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल का दाम है 280। ही सोल्ड ऑल द स्टूल एंड टेबल, और सभी को 3100 में बेच देता है। तो आपको बताना है गेन या लॉस। ठीक है, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 7 स्टूल। देखिएगा 7 स्टूल का पहले कॉस्ट निकालेंगे। इसका रेट था 150 करके, तो इंटू हो जाएगा 7। ठीक है, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 बज जा रहा है, 7 1 जा 7 और 1 7 3 10 हो गया, यानी कि 1050 रुपीज़ में 7 स्टूल खरीदा होगा। फिर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 टेबल। टेबल का जो रेट था वो था 1 टेबल का 280 रुपीज़। तो 8 टेबल का कितना होगा, 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 बज गया, 8 2 जा 16 और 2 22, यानी 2240। अब लिखेंगे CP ऑफ 7 स्टूल एंड 8 टेबल। दोनों को सम कर लेंगे। 1050 प्लस 2240, ये हो जाएगा आपका 3290। ये हमारा CP निकल गया। अब लिखते हैं SP ऑफ, यही लिख दीजिएगा 7 स्टूल एंड 8 टेबल। ठीक है, यहाँ पे बुक में दिया है 3100। अब देखिए सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम हो रहा है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो हमारा लॉस हो रहा है, तो देखिए कितना का लॉस हो रहा है, माइनस करेंगे 190 रुपीज़ का, ये हमारा लॉस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक इंजीनियर है, एक कंप्यूटर को असेंबल करता है 24,500 में, और उसे एक प्रॉफिट में जो कि है 8,250 में बेच देता है। तो आपको बताना है SP। तो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर। कॉस्ट प्राइस था 24,500, इतना कॉस्ट प्राइस पड़ा था। और इसका जो प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे प्रॉफिट जो हो रहा था वो था 8,250। अब हम लोग लिख लेंगे SP ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही आसान है। SP ऑफ कंप्यूटर, SP बराबर क्या होता है, डायरेक्टली हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला लिख देते हैं। SP ऑफ कंप्यूटर बराबर हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट।
चलिए प्लस कर लेते हैं। 24,500 प्लस 8,250, 32,750, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति है जो एक बैग को बेचता है 25 रुपीज़ में और उसे लॉस होता है 12 रुपये का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग। एक बैग का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग। बैग का सेलिंग प्राइस दे दिया है 25 रुपीज़ और लॉस दे दिया है। लॉस ऑफ ए बैग, बैग का जो लॉस है हमारा वो है 12 रुपीज़ का। ठीक है, देखिए CP बराबर होता है SP और प्लस में लॉस। लॉस जो होता है CP निकालने समय में जुड़ जाता है। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग लिख लीजिएगा। और SP कितना था 75 और प्लस में 12। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस बैग का निकल जाएगा। 5 और 2 कितना होता है 7 और 7 और 1 8, यानी 87 रुपीज़ का खरीदे थे और 25 में बेच दिए, 12 का लॉस हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है 8। 3 डजन ऑरेंज है वेयर सोल्ड फॉर 120, यानी कि 3 दर्जन जो है ऑरेंज उसको 120 में बेच देते हैं। इफ़ देयर वाज ए लॉस ऑफ 9 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंज। लिखेंगे SP ऑफ 3 डजन ऑरेंज कितना था 120। ठीक है, इसके बाद बोला इफ़ देयर वाज ए लॉस ऑफ 9 रुपीज़, यानी कि जो लॉस हुआ है वो हम लोगों का 9 रुपीज़ हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं CP ऑफ 3 डजन ऑरेंज। देखिए अभी बताएं कि CP जब निकालना रहे और लॉस हो तो हम लोग SP में लॉस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये 3 दर्जन के निकल रहा है, तो SP था हमारा 120 प्लस 9, टोटल हो जाएगा 129। लेकिन अभी आंसर ये आया नहीं है, हमको क्या बोल रहा है। अब लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंज। ये 3 डजन ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है, तो 1 डजन के निकालना। तो ये 129 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डजन के निकल जाएगा। 3 से 1 बार में, 3 से 4 बार में और 3 से 3 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 1 डजन ऑरेंज का CP 43 रुपीज़। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फिल इन द ब्लैंक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन, कह रहा है कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से तो वी हैव ए, क्या होगा हम लोगों को लॉस होगा ना। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को क्या हो जाएगा लॉस। बी में देखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। लॉस को जब हम लोग घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट को जब हम लोग घटाते हैं तो हमारा CP आता है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जब हम लोग प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।